भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक राजा के दरबार में कुछ मंत्री और सभा में सभी बैठे हुए हैं। मंत्री हो, चपरासी हो, सेवक हो, तो सब ने राजा को एक चीज़ दिया कि राजा साहब, जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आते हैं, सुख दुख उतार चढ़ाव, तो ऐसी अवस्था में जब हम लोग पूरी तरह से असफल हो जाते हैं, कहने का अर्थ है कि आप कुछ चीज़ पाने के लिए, किसी चीज़ को अपने जीवन में हासिल करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जीवन के अंत में हार मानना पड़ता है, आपको वो नहीं मिलता, या कुछ सफल हो असफल हो, मतलब हम लोग को हार मानना पड़ता है जीवन में। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो एक ज्योतिष भी था वहाँ पर, पंडित के रूप में। तो उन्होंने एक विचार किया, एक कागज में एक चीज़ लिखा, 2 लाइन, और लिखने के बाद राजा साहब को दिया। बोले कि महाराज, ये कागज आप अपने अंगूठी में रखना है, जो हीरे का अंगूठी है उसके नीचे। ये तभी खोल के पढ़ना जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पर आपको चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा दिखाई पड़े। कहने का अर्थ है, जहाँ पे आपकी शुद्ध बुद्ध क्या करना चाहिए, इसके आगे क्या करना कर्तव्य है, और मैं कैसे इसको पार करूँ, ऐसी अवस्था में जब आप पहुँच जाएंगे, तब आप इस चिट्ठी को खोलना। तो राजा उसको बहुत ही सुंदर ढंग से अपने अंगूठी में रखा, और एक बार एक पड़ोसी जो राजा थे, पड़ोसी राजा इन पर आक्रमण कर दिया, इस राजा को। और आक्रमण करने के बाद इसका राज्य को हड़प लिया। तो अभी राजा ये भागने लगा। तो भागते भागते पीछे बहुत सारे सैनिक और वो राजा उनको मारने के प्लान से भगा रहे हैं। तो ये सोच रहा कि अभी तो मेरा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना सैनिकों के साथ आ रहे हैं। यद्यपि वो राजा के साथ भी सैनिक था, वो जा रहे हैं आगे आगे। मान लीजिए इनके साथ 50 सैनिक था, तो वो जिनको भगा रहे उनको, उसके पास 150 सैनिक था। तो वो अभी ऐसी स्थिति में पहुंच गया, भागते भागते कि आगे जो ब्रिज था, पुल, वो गिर चुका था और पूरा खाई है, गड्ढा। आगे बढ़ेंगे तो सीधा गड्ढे में, नदी के अंदर, मतलब पर्वत के नीचे वो गिर जाएगा। हाँ, ऐसी अवस्था। और पीछे अगर मुड़ेंगे और अगर वहाँ पे खड़े रहेंगे तो वो आके, वो राजा और अपने सैनिकों सहित इसको मार देंगे। तो ये सोचा क्या करे इसी अवस्था में। तब राजा ने क्या किया, बोले कि इससे बड़ा मौका और क्या है उस चिट्ठी को पढ़ने का, यही तो समय है, अनमोल वक्त। तो उन्होंने अंगूठी से वो चिट्ठी को निकाला, और उस चिट्ठी में एक ही चीज लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। उस पत्र में लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। तब उनको प्रेरणा मिला, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कि ये समय गुजर जाएगा। अर्थात कि कुछ ही दिन पहले मैं राजा के रूप में था, पूरा शासन, पूरा देश का शासन मेरे ऊपर था, क्योंकि मैं सबको लालन पालन, बहुत कुछ, सब मेंटेनेंस मैं राजा के रूप में करता था। लेकिन अब घड़ी बदल दिया अपना कांटा, हम अभी ऐसी स्थिति में आ गए, तो ये समय भी बदल जाएगा। अर्थात जैसे मैं राजा से इस स्थिति में आया, तो इस स्थिति में जो आए हम, ये समय भी, ये स्थिति भी बदल जाएगा। ये उनके हृदय में परमात्मा रूप में वो प्रेरणा मिला, ये समय बदल जाएगा। ये लाइन से ही उसको एक पूरा इतिहास नजारा उनके दिमाग में चलने लगा कि ये समय भी बदल जाएगा।
तो उन्होंने अपने सब सैनिकों को बोला कि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ठहर जाएंगे तो लोग आके मार देंगे, और अगर भागने का प्रयत्न करेंगे तो सभी खाई में गिर के मर जाएंगे। दोनों ही मृत्यु दांव पे लगा हुआ, हमारा मौत दांव पे लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है? एक बार आक्रमण किया जाए। तब राजा की ये बात मानकर सभी सैनिक 50 थे और वो लोग 150, तो ये लोग इस तरह आक्रमण किया कि उन सबको हरा दिया। जोश में हरा दिया, राजा को परास्त कर दिया, अपना दास बना दिया उस राजा को, और पुनः अपने राज्य में ये स्थित हो। तो यही इस कहानी का सार यही है कि हम लोग को जो मनुष्य जीवन मिला है, तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इस जीव के साथ क्या क्या होने वाला है, और उसको पुनः कैसे, जब ऐसी दूर परिस्थिति में जाएंगे ये, तो उनको पुनः कैसे मुक्त किया जाए। इसलिए उन्होंने एक लेटर भेज दिया साथ में भगवत गीता के रूप में कि जाओ, आप मनुष्य के रूप में जाओ, लेकिन इस भगवत गीता को साथ में रखना। क्योंकि जब कभी ऐसे में तो भगवत गीता रोज पढ़ना चाहिए, रोज अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति ऐसे असफल स्थिति में आ गए तो अभी वो लेटर की तरह कार्य करेगा। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअल सब उसको काम करेगा। ऐसी स्थिति में अभी उनको भगवत गीता खोल के देखना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना है, अगर जीवन में पुनः एक नया जीवन उनको प्राप्त करना है तो। देखिए, भगवान श्री कृष्ण हम लोग को रोज एक नया जीवन देते हैं। एवरी डे दे विल गिव न्यू लाइफ। रोज एक नया सवेरा देता है, नया सुबह, नई सुबह। क्यों? अगर ऐसा होता तो दिन को ही बड़ा बना देते, पूरा लंबा दिन खत्म ही नहीं होता। तो क्यों रोज नया नया सुबह देते हैं? क्योंकि हम लोग नया नया सोच, नई विचारधारा से अपने जीवन को जिए, ताकि हम एक बेहतर इंसान और शुद्ध भक्त बन पाए। इसीलिए भगवान तमोगुण के माध्यम से, नींद के माध्यम से हमारे जो दुश्चिंता हो, सुचिंता हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसको भुला देता है, और नए सवेरे के साथ एक नया जीवन मिलता है। तो खैर, मेरे बोलने का अर्थ यही है कि श्रीमद् भगवत गीता रूपी वो जो लेटर, जो अभी हम लोग किस स्थिति में आ गए हैं कि बचपन से लेकर अभी तक शांति की कोई संभावना नहीं है। बचपन से लेकर अगर हम लोग अपने जीवन में विचार करेंगे तो देखेंगे कि सिर्फ दुख ही दुख है, और अभी भी दुखी भोग रहे हैं। तो क्या दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है क्या? वृद्धावस्था में क्या ये दुखी जीवन है? क्या मेरा जीवन क्या दुखी है? नहीं। शास्त्र बोलते हैं, वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि आनंद अभ्यसा, मतलब जो चिन्मय आत्मा है ये आनंद से परिपूर्ण है, सच्चित आनंद। ये दुखों का स्थान नहीं है, लेकिन शरीर रूपी ये दुख का घर है। क्योंकि शरीर में कष्ट पाने के ही अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। हम लोग विचार करेंगे पूरे बॉडी का अंग, पूरे शरीर में कोई भी एक अंग पकड़े, इसमें दुख देने के अलावा कुछ नहीं। ये जैसे उदाहरण स्वरूप कान, इसको विभिन्न तरीके से दुख दिया जा सकता है। इसको सुई से अगर टच करेंगे, कांटा गूंथेंगे तो उसको दर्द होगा, कांची से काटेंगे तब भी दर्द होगा, इसको खींचेंगे फिर भी दर्द होगा। तो कितने प्रकार से दर्द देने का है, दुख देने का है। तो क्या कोई सुख देने का कोई माध्यम है? नहीं। तो ये जो शरीर हमारा बनाया गया है ये सिर्फ दुख देने के लिए है। तो हमारा जो ओरिजिनल शरीर है, शुद्ध आत्मा, वो सुखी है, आनंद, सच्चित आनंद। तो उस चीज को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जानेंगे? इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया आत्मा के बारे में कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्तनु मुह्यते। कि देही मतलब ये शरीर बदलता रहता है, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से मृत्यु, परंतु धीरज तत्तनु मुह्यते। कि क्यों नहीं मोहित होता वो? क्योंकि जो आत्मा है वो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीरानि वासांसि जनानि यथा विहाय नयानि संजाति नवानि देहि तथा शरीरानि विहाय जिन्नान नयानि संजाति नवानि देहि। कहने का अर्थ है कि जिस तरह
पुराना कपड़ा को छोड़कर हम लोग नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार वासांसी जीर्णानि नयानी संजाति नवानी दे, उसी प्रकार आत्मा नयानी संजाति नवीन शरीर में प्रवेश करते हैं। आत्मा जो है उसका मृत्यु नहीं होता। ये आत्मा क्या चीज है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूता न भविता न भूय अजो नित्यं शाश्वतं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। अजो नित्यं शाश्वत पुराण, अजो मतलब अनादिकाल से, अजन्मा है। नित्य, नित्य मतलब अनादिकाल से। ऐसा नहीं कि कल ये 20 साल पहले किसी माँ के गर्भ में जन्म हुआ, नहीं। आत्मा अनादिकाल से, अजो नित्यं शाश्वत, इटर्नल, पुराना और बहुत प्राचीन है। ये आत्मा कल का बना हुआ चीज नहीं है। अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर है। और शरीर जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, वृद्धावस्था में जब ये शरीर छोड़ देंगे, न हन्यते न हन्यमाने शरीर, शरीर की मृत्यु होने पर भी ये शरीर आत्मा का मृत्यु नहीं होगा। तो ये सब ज्ञान कहाँ है? श्रीमद् भागवत गीता में। तो श्रीमद् भागवत गीता अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जीवन की उस स्थिति में एक नई जीवन, नई प्रेरणा। इस राजा मर गया था, गड्ढे में गिर गया होता, अगर अंगठी में वो अगर चिट्ठी को नहीं, उनके पास ज्ञान था, लेकिन एक वर्ड्स, ये समय भी गुजर जाएगा। उनको कितना प्रेरणा, कितना इतिहास उसको याद दिलाया और एक जोश, शक्ति भर दिया। उसी तरह हमारे पास ज्ञान है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक संपूर्ण ज्ञान को प्रकाशित कर देगा। और श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक ज्ञान का वास्तविक मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता को अध्ययन करना है। श्रीमद् भागवत गीता को अध्ययन करने से एक नवीन शरीर प्राप्त, नवीन जीवन मिलेगा और वो आनंदमय जीवन होगा। इस तथ्य को समझना है और अब विचार करना है और अपने जीवन में उतारना है। अगर सच में आप सुंदर जीवन चाहते हैं अपने इस एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, अगर दुख से छुटकारा पाकर नित्य नवीन कृष्ण भक्तिमय जीवन जीने की इच्छा है, तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन रोज करें। यही है आज के संदेश का सार। और आज भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का स्नान यात्रा है। जो भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में इस कलियुग में प्रकट हुए, बलराम, उनकी बहन सुभद्रा, जो जगन्नाथपुरी में कुछ दिन के बाद रथ यात्रा होगा, तो उससे पहले स्नान यात्रा, अभिषेक, उनको सुंदर रूप से स्नान कराया जाएगा। सब मूर्ति, विग्रह तैयार हो गया। तो आज स्नान यात्रा है। आज जगन्नाथ का चिंतन करना है, जगन्नाथ की लीला कथा को सुनना है और जगन्नाथ की महिमा को गाना है। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन, मतलब इस त्रिभुवन में जगन्नाथ सच्चिनंदन, सच्चिनंदन का अर्थ है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्णा और जगन्नाथ, तीनों में कोई अंतर नहीं है। सच्ची मतलब क्या है? सच्ची माता, सच्ची माता का पुत्र है चैतन्य महाप्रभु, तो उसको सच्चिनंदन क्यों बताया गया है? जय जय जगन्नाथ सच्चिर नंदन त्रिभुवने करे जार चरण बंदन, मतलब कि जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। वो जगन्नाथ कृष्णा, कृष्ण आया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कृष्ण आया जगन्नाथ के रूप में, इसीलिए तीनों में कोई भेद नहीं। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। त्रिभुवन करे जार चरण बंद, त्रिभुवन स्वर्ग मर्त पाताल, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन, सब जगत में ये जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु कृष्णा की भक्ति करते हैं। और आज वही जगन्नाथ का स्नान यात्रा है। हम लोग को जगन्नाथ से प्रार्थना करना है ताकि इतना सुंदर मानव शरीर हम लोग को प्राप्त हुआ है, आपको आपके भक्त का संग मिला है, भक्तों के माध्यम से आपकी हरि कथा सुनने का प्राप्त हुआ, तो कृपा करके जन्म मृत्यु के इस दुखमय चक्र से हमें छुटकारा प्राप्त करके आपके धाम गोलोक वृंदावन में गोलोक वृंदावन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसे जगन्नाथ को प्रार्थना करना है। और जगन्नाथ को प्रार्थना करने से एक लाभ ये होता है कि यहाँ पे जगन्नाथ से जो भी प्रार्थना किया जाए सब कुछ पूर्ण होता है, और जगन्नाथ सब कुछ पूर्ण रूप से दे देते हैं, क्योंकि जगन्नाथ के पास असीम ऐश्वर्य है। जगन्नाथ मतलब द्वारकाधीश कृष्ण, द्वारका के कृष्ण जगन्नाथ। और द्वारका में कितना ऐश्वर्य है,
संपूर्ण। तो आज जगन्नाथ से हम लोग को प्रार्थना करना है कि हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, प्रचार प्रसार कर पाए, आपकी कृष्ण कथा को श्रवण कर पाए, कृष्ण कथा को वर्णन कर पाए, अपने जीवन को कृष्ण भावना में बनाए। यही जगन्नाथ से प्रार्थना करके अपने जीवन को श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा से, उपदेश सार से हमारे जीवन को ढालना। हरे कृष्ण।